नमस्कार बच्चों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों शेषफल प्रमेय के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही 3-4 लाइन आपकी कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी नोटिफिकेशन है आपकी उसको ऑल पर रखें और लाइक को लाइक कर लें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपका जो भी महत्वपूर्ण पहलू है वो कहीं खो ना जाए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। मतलब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उन पर सवाल कैसे बनते हैं और कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। इससे अलग हम पूरे टॉपिक में जो रिमाइंडर में पढ़ने वाले हैं वो ये भी पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ रिमाइंडर क्या होती है, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स। जो आपके रिमाइंडर आप निकालना सीखेंगे वो 4-5 थ्योरम से आप निकालना सीखेंगे, सिंपल मेथड से सीखेंगे, फर्मेट थ्योरम से आप सीखेंगे, विल्सन थ्योरम से आप सीखेंगे, यूलर थ्योरम से, यूलर मतलब टोशन थ्योरम से आप सीखेंगे, आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सीखेंगे, उसी को हम एलसीएम मेथड भी कहते हैं। इससे अलग कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट हैं आपके, वहाँ से भी आपके सवाल लिए जाएंगे और जो भी आपका सवाल एग्जाम में आया है या आ सकता है संभावित, वो सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उससे पहले ये तो जान लो कि रिमाइंडर क्या होता है ना। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है बच्चों, व्हाट इज रिमाइंडर, शेषफल क्या है। तो आप कहेंगे सर अ लेफ्ट ओवर नंबर इन अ डिवीजन सम या डिवीजन प्रॉब्लम, आप डिवीजन सम कहें, प्रॉब्लम कहें, क्वेश्चन कहें, जो आपको ठीक लगे, इज कॉल्ड रिमाइंडर। मतलब भाग के किसी सवाल में, भाग विभाज्य के प्रश्न में जो आपकी बची हुई संख्या होती है उसी को हम शेषफल कहते हैं, शेष कहते हैं। अब इस बात को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। आप कहेंगे सर मान लो कोई एक नंबर है 9 और मैं इसको 2 से भाग लगाता हूँ तो 4 पर जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1। तो ये जो 1 आया है भाग करने पर, ये जो बची हुई संख्या है इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में से शेषफल बोलेंगे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन हो गया, भागफल हिंदी में, भागफल। ये आपका डिविडेंड है। इनके नाम का पता होना बहुत जरूरी है। भाज्य संख्या कहें या विभाज्य, ये आपका भाजक हो गया, इंग्लिश में से डिवाइजर कहेंगे। ये डिवाइजर, भाग करने वाला डिवाइजर, भाग होने वाली संख्या डिविडेंड, जितने पर जाता हो क्वोशिएंट और जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर। तो यहां से आप एक बात कह सकते हैं कि अगर मान लो कभी इस 9 को कोई गायब कर दे, इस भाज्य संख्या को, डिविडेंड को कोई गायब कर दे, तो इसको लाने का तरीका क्या होगा। आप कहेंगे सर ये जो डिवाइजर है और ये जो क्वोशिएंट है, इन दोनों की क्या करा दो, गुणा करा दो। तो इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 गुणा 4 8 आ जाएगा। अब मुझे 9 बनाना है तो कैसे आएगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर को जोड़ दो। तो ये जो आएगा ये आपका डिविडेंड आ जाएगा, 2 चौक 8 प्लस 1 9। तो ये कैसे आया, आप कहेंगे सर डिविडेंड जो बनता है मेरा, जो भाज्य संख्या बनती है वो कैसे बनती है भाई, डिवाइजर को आप गुणा कर दो किससे, क्वोशिएंट से, और उसमें किसको जोड़ दो, रिमाइंडर को, शेषफल को, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। हिंदी में से क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य। इसको बोलेंगे भाजक संख्या, इसको बोलेंगे भागफल, प्लस, और ये हो गया आपका शेष। तो ये जो होता है बच्चों, ये जो है इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यही आपकी शेषफल प्रमेय है। चलिए फिर पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। और मेरा तरीका हमेशा यही रहेगा कि पहले हम आसान सवाल लेंगे, फिर धीरे धीरे हम कठिन सवाल लेंगे। जैसे सीटेट में पूछे गए सवाल हैं, सीजीएल के प्री मेंस में पूछे गए सवाल हैं, आपके सीडीएस में पूछे गए सवाल हैं, वो सारे सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और जो पहला सवाल है वो सीटेट में पूछा गया सवाल है। और इस सवाल में जो भाग करते हैं बच्चे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो वहाँ पर आप भाग करने का एक नया तरीका भी सीखेंगे। फिर जैसे आप भाग लगाते हैं वहाँ जो गलती करते हैं उसको भी आप सीखेंगे। चलिए फिर पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है बच्चों कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर दिस बाय 11 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कि एक भाग के सवाल में आप क्या कर रहे हैं, इस संख्या को 11 से भाग देने पर जो आपको भागफल मिलेगा और जो शेषफल मिलेगा उनको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, ये सवाल में पूछा गया है। सम आपको बताना क्वोशिएंट और रिमाइंडर का। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे नंबर जब मिलते हैं तो वो क्वोशिएंट निकालने में गलतियां करते हैं। अब वो क्यों उनसे गलती होती है, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है। तो मैं बहुत बेसिक मेथड से पहले भाग करना सिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान से देख लीजिएगा
ठीक है, आप पहले खुद से भाग करें, क्वोशंट मुझे बताना, रिमाइंडर आपका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आया, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करना। देखिए अब आप इसको भाग लगाएंगे किससे, 11 से, तो आप कहेंगे सर 1 पर गया, कट गया। फिर आप 0 को उतारेंगे, तो 0 को जब उतारेंगे आप कहेंगे सर ये कटता है, बिल्कुल कटता है, 0 पर जाएगा, 11 0 जा 0। फिर आप 1 को लेकर आएंगे, तो फिर आप 11 से भाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर फिर 0 पर जाएगा, 11 0 जा 0, 1 बच गया। फिर आप बीच वाले 1 को लाएंगे, 11 1 कम 11, कट गया। फिर आप लास्ट वाले 1 को लेकर आएंगे, फिर कितने पर जाएगा, 0 पर जाएगा, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 1 बच गया। क्या और कुछ उतारने के लिए है, नहीं। तो ये आपका आ गया बच्चों रिमाइंडर, ये आपका आ गया क्वोशंट। आपको बताना था क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा आपका क्वोशंट कितना, 1 0 0 1 0 और प्लस में 1 रिमाइंडर, तो आपका आंसर होगा 1 0 0 1 1। ये आपका आंसर है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे बच्चों ने जो यहाँ से क्वोशंट निकाला होगा वो या तो 101 निकाला होगा, या 1001 निकाला होगा, 1001, या फिर 10 निकाला होगा, या 101 निकाला होगा, या 1001 निकाला होगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये भी निकाला होगा जिनके बेसिक क्लियर है। अब जिनके क्लियर नहीं है, अब वो तो या तो ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर बड़ा नंबर होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप भाग लगाते हैं वहाँ से मैं सिखा देता हूँ। देखिए आप ऐसे भाग लगाते हैं भैया कि आप 11 से भाग लगाते हो, कितने पर गया, 1 पर, कट जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, 0 को लेकर आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई ये 11 से छोटा है क्या। अगर ये 11 से छोटा है तो आपको फिर डिजिट उतारनी पड़ेगी। अगर 11 के बराबर या उससे बड़ा होगा तभी तो आप भाग लगाएंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, तो मैंने 0 को उतारा तो ये तो 11 से छोटा है। फिर उसके बाद अगली डिजिट उतारेंगे, तो आप एक साथ 2 डिजिट नहीं ले सकते। अगर आप एक साथ 2 डिजिट लेंगे तो आपको 0 देनी पड़ेगी, किसको, 11, इसको क्वोशंट को, भागफल को देनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर जब पहली डिजिट लेते हैं, जब आप पहली डिजिट उतारते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं देंगे। अगर इसके सामने, इसके आगे कोई डिजिट है, तो अगर आप पहली डिजिट उतारते हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं देंगे। यदि इसके सामने कोई डिजिट है तो आप कहेंगे सर है, चलो ठीक है, फिर इसके लिए कुछ नहीं देंगे, ठीक है। फिर आप इस 1 को लेकर आएंगे, अब आप देखिए, आप कहेंगे सर इस 1 को लेकर आएंगे तो सबसे पहले तो इसके नाम की 0 बनाओ, पहली डिजिट कुछ नहीं देना, अगली डिजिट उतारेंगे तो उसके लिए 0 देनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ क्या ये 11 से छोटा, अब भी छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। फिर आप अगले वाला 1 उतारेंगे तो इसके लिए 0 देनी पड़ेगी। अब आप कहें सर अब कट जाएगा, कितने पर, 1 पर, कट गया। अब आप ये वाला 1 उतार कर लाएंगे, लास्ट वाला 1 खींच कर इधर लाएंगे, तो आप कहेंगे सर क्या इसके लिए मुझे 0 देनी है। तो आप भी खुद ही मुझे बताओ देनी या नहीं देनी। मैंने क्या कहा, जब आप पहली डिजिट उतारते हैं तो उसके लिए 0 नहीं देते। अगर उसके सामने कोई डिजिट है तो आप बताओ क्या इसके सामने डिजिट है, नहीं, तो इसके लिए 0 देनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर यही है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशंट आ गया, और आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, जो हमने यहाँ निकाला था वही यहाँ पर आया है। तो उम्मीद है आपको अब ये जो बेसिक आपके हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर जो रिमाइंडर थ्योरम है हम वहाँ से ही कुछ सवाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया सवाल है। अब जो CDS प्री मेंस में पूछे गए सवाल वो भी लेते हैं आपके। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, इन ए डिवीजन सम, भाग के एक सवाल में द डिवाइजर इज 3 times द क्वोशंट एंड 6 times द रिमाइंडर। जो भाजक है वो भागफल का तो 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। इफ रिमाइंडर इज 2, यदि शेषफल 2 है, देन फाइंड द डिविडेंड नंबर। तो आपको भाज्य संख्या बतानी है। देखिए आप, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशंट होता है, और नीचे क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर आपको गिवन है कितना, 2। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और ये शेषफल। तो आपको बताना भाज्य संख्या, ये आपको निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए, तो है ही मेरे पास। तो उसने मुझे बताया कि ये जो डिवाइजर है बच्चों, ये इस क्वोशंट का तो कितना है, इस क्वोशंट का तो ये 3 गुना है, 3 times, लेकिन जो रिमाइंडर है उसका कितना है, ये 6 गुना है, 6 times। तो आप कहेंगे सर ये मुझे पता है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 गुना 6 कितना, 12। इसका मतलब डिवाइजर जो था वो 12 था, और क्वोशंट को 3 गुना करने पर ये 12 मिलता है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, किसका 3 गुना 12 होता है, 4 का, 4 3 12 होता है। तो आप कहेंगे सर अब निकाल सकते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, 12 गुना 4 प्लस रिमाइंडर 2। तो आप कहेंगे सर 12 चौक 48 प्लस 2 कितना आ गया, 50। 50 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये सवाल हूबहू बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है आपका, बस आंकड़े चेंज किए हैं। तो इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिवाइजर इज 10 times
द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 40 देन फाइंड द डिविडेंड नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस सवाल को खुद से करिएगा, जो भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। अगर किसी बच्चे का नहीं भी होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, तो मैं इसको अगले वाली वीडियो में जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 4040, ताकि आप मैच भी कर पाए। चलिए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, इन ए डिवीजन सम, भाग के एक सवाल में द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट। जो भाजक है वो भागफल का तो 4 गुना है, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, और शेषफल का दुगुना है। इफ ए एंड बी आर डिवाइजर एंड डिविडेंड रेस्पेक्टिवली, यदि जो ए और बी हैं वो क्रमशः भाजक और भाज्य संख्या हो तो आपको इन ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। ये आपका सीजीएल प्री सितंबर 2011 में पूछा गया सवाल है। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई डिविडेंड आपका बी है और डिवाइजर क्या है ए, तो आप इनको कुछ मान लीजिए। जैसे उसने कहा भाई जो रिमाइंडर है उसका दुगुना तो क्या है आपका क्वोशंट है, सॉरी डिवाइजर है, और क्वोशंट का 4 गुना डिवाइजर है, तो आप इसको 1 मान लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये किसका दुगना है 2 का है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया भाई आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या था ए, और बी क्या है डिविडेंड, बी ए है, तो ये कैसे आएगा बी। तो आप कहेंगे सर इन दोनों की गुणा प्लस रिमाइंडर, 4 और 2 6, ये आपका बी आ जाएगा। आप यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आपको ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब यहाँ पर पुट कीजिए और इसको सेटिस्फाई कीजिए। आप कहेंगे सर बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 4 गुना 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 कट गया, 36 में 4 गए कितना 32, क्या 32 है नहीं, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ लगाए बी कितना 6, तो 6 चौक 24 माइनस 2 चौक 8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। 24 में 8 गए 16, तो 16 से 16 भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। आप यहाँ लगाएं, आप कहेंगे सर ए कितना है 4, तो 4 गुणा 4 प्लस 2 6, और बी कितना है 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 4, बिल्कुल सही है। तो मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा ए प्लस 2 बाई बी बराबर 4। आप चाहें तो यहाँ लगा कर देख लो। आप कहेंगे सर 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, क्या 4 गुणा 6 25 होता है, नहीं गलत है। आप अगर इसको तरीके से करना चाहते हैं बच्चों तो आप क्या करेंगे, आप फिर वही तरीका अपनाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और मुझे ये पता है जो डिवाइजर है ये क्वोशंट का कितना है 4 गुना, और क्वोशंट का, और जो रिमाइंडर है इसका कितना है ये 6 गुना है, 6 गुना दुगना है। तो आप कहेंगे सर जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से जो डिवाइजर होगा वो तो मुझे पता है कितना है ए है, इंटू मुझे ये भी पता है डिविडेंड कितना है बी है, लेकिन मुझे क्वोशंट रिमाइंडर नहीं पता, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ जो क्वोशंट का 4 गुना करेंगे, आप क्वोशंट का 4 गुना करेंगे बच्चों, इसका 4 गुना करेंगे तो ए मिलेगा। तो यहाँ से ये नहीं कह सकते जो क्यू होगा वो a/4 होगा। यहाँ से मुझे क्वोशंट पता चल गया कितना a/4, प्लस ऐसे ही रिमाइंडर निकाल लेंगे। यहाँ से आप कहेंगे सर रिमाइंडर का जो डबल है, रिमाइंडर का डबल आपका a है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा a/2 होगा। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना रहे, तो 4 और 2 कैल्सियम क्या होता है 4, तो आप दोनों तरफ 4 से गुणा करें, तो आप इधर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4b, इसको 4 से गुणा करेंगे तो आएगा a², a इंटू ए 4 से 4 कट जाएगा, प्लस इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 2a। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर 4 बराबर आ जाएगा, भाई b इधर लेकर आएंगे तो गुणा में है भाग में आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a+2, ये आपका उत्तर है। a+2 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 4, ये आपका आंसर होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछे गए। आगे सवाल इस प्रकार हैं बच्चों, और ये सारे आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए सवाल हैं। ये 2019 में, ये 2020 में, और ये डेट मुझे याद है नहीं। देखिए सवाल क्या कहते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001, 2 धनात्मक संख्या है जिनका अंतर 2001 है। When the larger number is divided by the smaller number, जब बड़ी संख्या को छोटे से भाग लगाया जाता है, then the quotient is 9 and the remainder is 41, तो वहाँ से भागफल 9 आता है और शेषफल 41 आता है। Find the sum of the digits of the larger number, जो बड़ी संख्या है उसके सभी अंकों का जोड़ बताएं। देखिए क्या करेंगे आप कहेंगे सर पहले लार्जर नंबर मान लो,
एक स्मॉलर नंबर भी मान लो, जो आपका दिल करे। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इनका अंतर आएगा वो कितना आएगा, 2001। जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो हमेशा बड़े में से छोटा घटाकर ही बताया जाता है। डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। आप कहेंगे ठीक है सर, तो अब मुझे ये भी पता कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से, बड़ी को छोटी से भाग देने पर जो क्वोशंट आता है वो 9 आता है, और जो रिमाइंडर आता है वो 41 आता है। तो यहाँ से अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूँ, शेषफल प्रमेय लगाता हूँ बच्चों, तो आप मुझे बताओ उसमें जो डिविडेंड आता है, ये जो ए निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, ये कैसे आएगा डिविडेंड? आप कहेंगे सर इनकी गुणा करो 9 इंटू बी प्लस उसमें ये जोड़ दो 41। तो ये कहेंगे आप सर ये 9b आ गया, ये कितना आ गया 9b, ये ए नहीं ये 9 है ना। आप कहेंगे सर 9b हो गया, तो इसमें से अगर मैं एक भी इधर ले जाऊं, एक भी इधर ले जाऊं तो ये 8b रह जाएंगे और प्लस 41। तो 9 a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी तो मुझे पहले ही पता है 2001 है, और इसमें से प्लस 41 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 8b। यहां से मैं कह सकता हूं भाई 2001 में से 41 जाएगा तो कितना बच गया 1960 बराबर 8b, और ये 8 से भी कट जाएगा तो b यहां से आ जाएगा मेरा, b यहां से आ जाएगा बच्चों कितना 245। तो यहां से b मुझे पता चल गया कितना है 245। अगर मुझे b पता चल गया 245 है तो a तो मैं निकाल ही सकता हूं b पुट करके। तो यहां से a मेरा कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का अंतर कितना 2001। अगर ये 245 है तो इससे 2001 बड़ा होगा, तो b कितना आ जाएगा, सॉरी a कितना आ जाएगा, 2001 में 245 जोड़ दो 2246, 2246 ये आ जाएगा। तो a मुझे पता चल गया, b मुझे पता चल गया। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, इसके डिजिट का सम बताना है, तो इन सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 4 + 6 कितना हो गया बच्चों 14। 4 और 10 14, 14 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों सवाल आपके हूबहू इसी क्वेश्चन पर बेस है, सेम क्वेश्चन एज अबाउट, जैसा क्वेश्चन ये है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ये है। इसमें बस आपको आंकड़े अलग दिए गए हैं। क्या आपको जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो दिया है वो 1280 है, जो क्वोशंट दिया है जहां पर 9 था यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पे रिमाइंडर 41 दिया था, यहाँ पे रिमाइंडर 50 है। आपको इसी तरीके से आपको निकाल लेना कि ये जो छोटी और बड़ी संख्या होगी वो क्या होंगी, और उसके बाद जो पूछा बता देना। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटर नंबर, तो बड़ा कौन सा होगा वो बता देना। अगर इसमें पूछा बड़ा नंबर तो ये आंसर होता। ठीक इसी तरह से ये सवाल है, इसमें आपको डिफरेंस, क्वोशंट और रिमाइंडर तीनों आपको दिए हैं, और स्मॉलर नंबर आपसे पूछा गया, जो छोटी संख्या वो आपसे पूछी गई। आंसर मैंने बताया हुआ, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, लेकिन आप खुद से इस सवाल को करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताएंगे। हालांकि मैंने बताया है, लेकिन अगर आपने किया है तो आंसर बताना, अगर आपने नहीं किया है और अगर आपसे नहीं हुआ तो भी मुझे बताना, ताकि अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दिया जाए। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों, आपके CDS एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, लेट S बी ए सेट ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स। जो S सेट है वो एक पहली 14 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू S एंड A इज नॉट इक्वल टू B सच दैट A इंटू बी, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है, लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 15। उसने क्या कहा कि आपको ये बताना है कि जो संभावित जोड़े होंगे किसके, ए और बी के, जहां पर ए बी क्या है वो इस सेट की संख्याएं हैं। कोई भी दो संख्याएं हो सकती है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार है कि जो ए बी की जब हम गुणा करें, इनमें से कोई भी दो संख्या लेकर अगर हम गुणा करें तो 15 से भाग देने पर एक शेष बचता है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से कोई भी दो नंबर लेता हूँ ए और बी, इनकी गुणा करता हूँ, 15 से भाग करता हूँ, तो मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो मुझे 1 मिलेगा। मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी दो नंबर लीजिए, वो ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए और बी आपका बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात, आप ये नहीं कह सकते 2 ले लो, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी दो नंबर लीजिए, उनकी गुणा कीजिए, ए इंटू बी, ठीक है, ए गुणा बी। तो उसको जब हम 15 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, ए। तो आप मुझे बताओ ऐसे ए बी के जोड़े क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जो आप यहाँ से दो लें, उनको गुणा करें और 15 से भाग देने पर एक शेष आए। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो मुझे ऐसे कब तक देखना। आप कहेंगे सर जो मैक्सिमम ए बी का प्रोडक्ट आएगा, मैक्सिमम जो ए बी आएगा आपका, वो 14 इंटू 13 हो सकता है, 14 इंटू 14 भी नहीं हो सकता, है ना। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे बड़े से बड़े भी दो नंबर लेने हो तो 14 गुणा 13 कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा 182 हो जाएगा। मतलब मुझे 182 तक चेक करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ भाई सबसे पहले क्या होगा, एक, अगर एक को मैं 15 से भाग देता हूँ तो एक ही आएगा।
क्या एक हो सकता है? आप कहेंगे सर जो एक होता है वो 1 गुना 1 होता है, तो मैंने तो पहले ही बताया ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। फिर 15 एकम 15 होता है, लेकिन 15 तो 15 से भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो 15 में 1 जोड़ लो, कितना? 16। क्या 16 हो सकता है? आप कहेंगे 16 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए जो गुणा 16 है, तो आप कहेंगे सर 2 गुणा 8 16 होता है। क्या दोनों नंबर 14 से छोटे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब 16 हो सकता है। फिर 15 दूनी 30 में 1 जोड़ो 31, तो क्या 31 को अगर मैं 15 से भाग लगाऊंगा तो 1 बचेगा, लेकिन क्या 31 ऐसी दो संख्याओं की गुणा है जो 14 से छोटी है या 14 के बराबर है? आप कहेंगे सर 1 गुणा 31, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, तो ये तो 14 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे 45 और 1 46, 46 को 15 से भाग लगाएंगे तो 15 का टेबल लेना है, उसमें 1 जोड़ देना, बस ऐसे करना आपको। आप कहेंगे सर 46 होता है 2 गुणा 23, 2 गुणा 23, तो ये तो 14 से बड़ा है 23, ये नहीं हो सकता। आगे फिर आप कहेंगे सर 45 60 और 1 61, 61 को चेक करो तो 61 होता है, ये तो प्राइम नंबर है, तो 14 से बड़ा ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 15 पंजे 75 और 1 76, 76, तो 76 होता है 14 इंटू 19, 19 चौक होता है 76, तो 14 से बड़ा 19, ये भी नहीं हो सकता। फिर 90 और 1 91, 90 और 1 91, 91 को जब इससे भाग लगाएंगे 15 से तो 1 बचेगा, यहाँ से सबसे 1 बचेगा, लेकिन वो ऐसी दो संख्याओं की गुणा होनी चाहिए जो 14 से छोटे हो नंबर। तो आप कहेंगे सर 91 जो होता है वो 13 7 91 होता है, और दोनों संख्या 14 से छोटी है, तो इसलिए ये भी हो सकता है। फिर क्या होगा? 15 8 15 96, 15 7 105, 1 जोड़े 106, तो 106 होगा, चेक कर लेते हैं भाई। 2 53, 53 प्राइम नंबर है, इससे बड़ा 14 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। आप फिर आगे चलिए 15 8 120, 1 जोड़े 121, 121 क्या होता है? 11 गुणा 11, दोनों सेम नंबर भी नहीं होने चाहिए, तो ये है तो 14 से छोटे, लेकिन दोनों सेम भी तो नहीं होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 15 में 135, तो 135 में 1 जोड़ो 136, तो पूरा कटेगा ना, 1 बचाना तो 1 जोड़ दो, तो 136 हो सकता है क्या? 136 क्या होता है? ये होता है 17 8 136, 14 से बड़ा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 15 धाम 150, 1 जोड़ दो 151, 151 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है, तो 14 से बड़ा, ये नहीं हो सकता। फिर 15 जोड़ेंगे तो 160 सॉरी 65 166, तो 166 होता है क्या? आप कहेंगे 2 से भाग लगा 83, तो 83 प्राइम नंबर 14 से बड़ा है, नहीं हो सकता। आप फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 और 1 181, तो 181 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा हमें बनाना नहीं है, इनका जो गुणनफल है ए बी का, वो इससे बड़ा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ तक यही पॉसिबल थे नंबर, इन दोनों में से लेकर गुणा करें तो रिमाइंडर 1 आए, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो और दोनों 14 से छोटे रहें, वो सिर्फ 2 ही केस है, एक तो 16 और एक 91। तो ऐसे 2 ही पेयर पॉसिबल है बच्चों, 2 पेयर्स आर पॉसिबल, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। 2 ही ऐसे जोड़े संभव हैं बच्चों जो आपकी इस वाली बात को सेटिस्फाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आज हमने क्या देखा? रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उस पर कुछ सवाल लिए। नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखेंगे भाई? टाइप्स ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, जो रिमाइंडर निकालना सीखेंगे उसमें कौन कौन से मेथड लगाएंगे आप, जैसे उसमें विल्सन मेथड लगाएंगे, फॉर्मेट मेथड लगाएंगे, यूलर मेथड लगाएंगे, आप चाइनीज मेथड लगाएंगे, ठीक है, टोसेंट मेथड लगाएंगे, बहुत सारे, मतलब यूलर ही टोसेंट मेथड होता है वैसे, ठीक है। और भी कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लगाकर रिमाइंडर निकालना आसान बनाते हैं। लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखेंगे, लास्ट 3 डिजिट निकालना सीखेंगे। वो सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछ सकता है, वो सारे सवाल हम इस वीडियो सेशन में, आने वाले वीडियो सेशन में जरूर लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहे, आप अभी तक सेशन में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।